Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So, today we will discuss the important questions in chemistry. The paper is for sixth semester. The paper is Advanced Concepts in Physical Chemistry. So, इसमें आपके 4 यूनिट से अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे वही है एडवांस्ड केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हमें बात करनी है, इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। जो रिलैक्सेशन मेथड है ना, 2 मेथड्स है। आपको फ्लो मेथड पे ज़्यादा फोकस करना है, कभी कभार फ्लैश फोटोलिसिस भी आता है, इन पे ख्याल रखना है, ठीक है ना, अच्छे से। सो शॉर्ट में आ जाएगा वाटर। हाँ ठीक है, इतना इसमें है। अगर हम आ जाएंगे फिर आगे, इसमें बन जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है ना, उस पर ख्याल रखना है अच्छे से, या कोलिजन थ्योरी पे भी ख्याल रखना है। 2 थ्योरी से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या कोलिजन थ्योरी, दोनों पे ख्याल रखना है। ये इंडिडे एक ही पे आता है ये थ्योरी। उसके बाद आपको ख्याल रखना है आयनिक रिएक्शंस, सिंगल एंड डबल जो मॉडल है, स्पेशली सिंगल मॉडल पे ख्याल रखना है, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है कि डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिएक्शंस क्या होते हैं। बस इतना ख्याल रखना है कि डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शंस क्या होती है, बस इस यूनिट में इतना काफ़ी है। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे, कैटालिसिस जो है, इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा लैंगम्यूर जो है, लैंगम्यूर हिन्सवुड, ये जो है मैकेनिज्म, इस पर ख्याल रखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा मिचेल मेंटेनेंस इक्वेशन, ये निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम इनहिबिशन क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाएगा कन्फर्म है। उसके बाद आपको ख्याल रखना है हेबर होस प्रोसेस क्या होता है और फोटो कैटालिसिस क्या होता है, बस इस यूनिट में इतना काफ़ी है। तीसरे यूनिट पे चलेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें से क्वेश्चन बनता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या इसमें से स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ख्याल रखना है। छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अच्छा, इसके बाद ख्याल रखना है बोस आइंस्टाइन एंड फर्मिक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज बतानी है, बस। इसमें से फिर बन जाएगा हमारा थर्मोडाइनेमिक फंक्शंस एंड पार्टीशन फंक्शंस जो होते हैं, या पैरामीटर्स भी उनको बोलते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप बतानी है। कभी कभार वाइब्रेशंस भी आता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, 3n-5, 3n-6, वो निकाल के आपको नॉन लीनियर और लीनियर में बताना है। और कौन सा क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा, अच्छा ये नीचे जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एप्लीकेशन टू आइडियल मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक गैसेस, इन पे ख्याल थोड़ा बहुत ख्याल करना है। अब लास्ट यूनिट जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा मिलर इंडिसेस क्या होते हैं और ब्रैग्स इक्वेशन निकालनी है। शॉर्ट क्वेश्चन 2-2, 3-3 लाइन का है कि लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। CSCL है ना नीचे, CSCL स्ट्रक्चर्स, इन पे ख्याल थोड़ा बहुत रखना है। यूनिट सेल क्या होती है, ठीक है ना, उन पे ख्याल रखना है। सो इसमें से स्पेशली ब्रैग्स इक्वेशन, मिलर इंडिसेस निकालने हैं, मिलर इंडिसेस आने चाहिए निकालना कि कैसे हम निकालते हैं। सो इस वाले पेपर में इट इज़ एनफ। थैंक यू। अच्छा, हमारे पास और एक पेपर है, दैट इज़ फॉर सिक्स्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री है, सिलेक्टेड टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारी 4 यूनिट से मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है। फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा बन जाएगा। आपको बन जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें से ख्याल रखना है मैकेनिज्म ऑफ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, आपको हर किसी क्वेश्चन में देना है। मैकेनिज्म का मतलब होता है आपको मैकेनिज्म देना है और साथ में उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बतानी है कि उसका अरेंजमेंट स्पेस में कैसा है। सो इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा हमारा डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, याद रखना है ये क्वेश्चन, इस पर अच्छे से ख्याल रखना है। बेकमैन रीअरेंजमेंट, इस पर ख्याल रखना है। 2 खाली रिएक्शन मैंने बताई, एक डाइनोन फिनोल, दूसरा है बेकमैन रीअरेंजमेंट, तीसरा है बियर विनेगर रीअरेंजमेंट, इस पर भी ख्याल रखना है। और इसमें साथ में आपको बेंजल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, फेवरस की रीअरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेवरस की रीअरेंजमेंट ज़्यादा इस पर ख्याल रखना है एज कम्पेयर टू बेंजल बेंजाइलिक। सो फर्स्ट यूनिट में इतना काफ़ी है।
4 ही रिएक्शंस मैंने बोले, ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट की बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्ल्स में आपको अंतर बताना है और बेसिसिटी बताना है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बेसिसिटी बताओ कि बेसिक कौन सा है ज़्यादा, कौन कम बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको फिर क्वेश्चन मतलब प्रिपेयर करना है या सिंथेसाइज करना है बहुत सारे कंपाउंड से, लेकिन पायरोल फ्यूरान पे पॉल नोर सिंथेसिस है, स्पेशली पायरोल देख लेना, इंडोल देखना, और इसमें से फिर हमारा है क्यूनोलिन, क्यूनोलिन पे ख्याल रखना है। बहुत कम मैंने बोला, सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया। अच्छा, फिर चलेंगे तीसरे यूनिट पे, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे। प्रोस्टाग्लैंडिनस बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना ये क्या होता है। प्रोस्टाग्लैंडिनस जो फैटी एसिड्स होते हैं, इनका मेडिसिनल यूज़ क्या होता है। टर्पेनॉइड्स में आइसोप्रीन रूल बता दो, स्टेरॉइड्स में कोलेस्ट्रॉल बता दो, उसका स्ट्रक्चर बता दो, और थोड़ा बहुत हार्ट डिजीज़ के बारे में उस पर बात करो। अल्कलाइड्स में आपको अल्कोलाइड जनरल डेफिनेशन बता दो, एक अल्कोलाइड डिफाइन करो, बस इसमें से काफ़ी है इतना। लास्ट वाला यूनिट जो दैट इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो शॉर्ट में आ जाएगा कि ड्रग्स क्या होते हैं, लेड कंपाउंड्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एनालॉग्यूज क्या होते हैं, प्रो ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर लंबे क्वेश्चन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसमें साइज ऑफ एटम कैसे, मिथाइल एटम अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे, क्लोरीन ग्रुप अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे, अनसेचुरेशन आप इंट्रोड्यूस करोगे, उससे इफेक्ट क्या पड़ जाएगा, इसको बोलते हैं ड्रग डिज़ाइन, ठीक है ना। इन पे बहुत ख्याल रखना है। लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें जब पेंसिलिन वी दिखाओ या जी दिखाओ, ये दोनों थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। पेंसिलिन पे फोकस करना है, उसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। क्लोरम फिनिकॉल का भी स्ट्रक्चर थोड़ा दिमाग में रख लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेपर। थैंक यू।